फ्रेंड्स, आई एम युगता। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। सो गाइज, बात करें कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन कौन करता है? कंज्यूमर करता है। कंज्यूमर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। ठीक है, तो डिमांड करता है किसकी? कंज्यूमर गुड्स की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, कि जितनी हम डिमांड करते हैं उतना ही एक्सपेंडिचर करते हैं। तो हम बोल सकते हैं एडी क्या है? इक्वल है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा कैसा होता है? प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, एक्चुअल नहीं होता है। इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, सो गाइस, बात करते हैं हम कंजम्पशन फंक्शन की। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है? बेसिकली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है? इनकम में जब चेंज आ रहा है तो कंज्यूमर अपने कंजम्पशन में कितना चेंज ला रहा है, मतलब कि वो अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन क्या कर रहा है? स्पेंड कर रहा है कंजम्पशन पर्पस के लिए। दैट इज MPC, जिसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बट यहाँ पे इन शॉर्ट समझ लो कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है कि कंज्यूमर अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इनकम को या तो कंज्यूम किया जाता है या फिर सेव किया जाता है। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब तो क्लियर हो गया होगा। तो कंजम्पशन फंक्शन हमें क्या बताएगा? कंजम्पशन फंक्शन हमें बताएगा द फंक्शनल रिलेशनशिप। किसके साथ बताएगा भाई? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो एक इंडिविजुअल की इनकम नहीं लेके चलेंगे, हम पूरे नेशन की इनकम लेके चल रहे हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम और कंजम्पशन में क्या बताता है कंजम्पशन फंक्शन? एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है कि जब इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन क्या होता है? बेसिकली बढ़ता ही है, क्योंकि इनकम एंड कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अब बात करें कंजम्पशन फंक्शन की, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि C मतलब कंजम्पशन का क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप है। किसके साथ? इनकम के साथ। ठीक है, नेशनल इनकम को हम Y से डिनोट करते हैं, ये पता ही होगा। सो गाइस, बात करें जो हमारे कंजम्पशन फंक्शन है ना, अब तुम्हें एक कंफ्यूजन हो सकती है कि कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन फंक्शन की बात करें, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। क्या है कि कंजम्पशन जब मैं बोल रही हूँ तो मतलब कि मैं अपनी इनकम का कितना जो है स्पेंड कर रही हूँ कंज्यूम करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को। बट कंजम्पशन फंक्शन क्या बताता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर मैं कितना कंज्यूम कर रही हूँ, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन एक स्केड्यूल बता देगा कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर मैं कितना क्या कर रही हूँ? कंज्यूम कर रही हूँ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही हूँ। क्लियर हुआ? तो बात करें कि कंजम्पशन फंक्शन हमें क्या करता है? शो करता है कंजम्पशन लेवल एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर कितना जो है बेसिकली कंज्यूम कर रहे हैं, वो क्या बताएगा हमें? कंजम्पशन फंक्शन बताएगा। इसको हम एक बार इस स्केड्यूल के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, अब जो एक कंजम्पशन फंक्शन है, इसकी बात करें तो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। इन्फ्लुएंस होता है, सब्जेक्टिव है भाई, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सेम कंजम्पशन नहीं रहने वाला कि 100 से इनकम बढ़ी है तो सब 60 रुपए स्पेंड कर रहे हैं, 40 रुपए सेव कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला भाई। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो इसलिए सब्जेक्टिव है। फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्या क्या फैक्टर सकते हैं कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, कि अगर वो किसी गुड को प्रेफर करता है तो ज़्यादा कंजम्पशन करेगा। ठीक है, या फिर हैबिट्स को लेकर हो सकता है कि कोई हैबिचुअल है, फॉर एग्जाम्पल कोई लीकर कंज्यूम करता है। ठीक है, कोई ड्रिंक करता है, तो अब उसके लिए जो लीकर है वो क्या है? हैबिचुअल हो उसको लेकर, तो वो इनकम का ज़्यादा प्रोपोर्शन उस पर स्पेंड करेगा। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो कंजम्पशन करेगा। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा। कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है कि कितना प्रोपोर्शन इनकम का हम स्पेंड कर रहे हैं कंजम्पशन करने के लिए। क्लियर? कंजम्पशन स्केड्यूल के थ्रू इसको समझते हैं। अब यहाँ पे ले रहे हैं हम इनकम इन रुपी करोड्स में, और यहाँ पे ले रहे हैं हम कंजम्पशन इन रुपी करोड्स में। तो बात करें जब जीरो इनकम है तब भी क्या हो रहा है? 40 का कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, 40 करोड्स में ले रहे हैं तो 40 करोड्स का बेसिकली क्या हो रहा है? कंजम्पशन हो रहा है। अब ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी जब कंजम्पशन होता है तो इसको हम C बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है गाइस? कि इनकम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसके ऊपर।
अब जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कंज्यूमर क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि बेसिक नेसेसिटी है यार लाइफ की कि हमें कंज्यूम करना ही पड़ेगा, कि सर्वाइवल के लिए वो एक्सपेंडिचर तो बेसिकली करना ही पड़ेगा। अब हो सकता है कि ये जो एक्सपेंडिचर हम यहाँ पे करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, वो या तो मैं किसी एसेट को सेल करके करूँ, या मैं किसी से बोरिंग्स ले लूँ, या जो मैंने पास्ट में सेविंग कर रखी है उनका यूज करके करूँ, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, बट जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन होगा, 100% होगा भाई। सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए कंजम्पशन करना ही पड़ेगा, चाहे किसी की इनकम जीरो ही क्यों ना हो। क्लियर? तो इसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। देन बात करते हैं कि 100 इनकम है, तब कंज्यूमर क्या कर रहा है, 120 कंज्यूम कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है। ठीक है, अभी भी क्या है, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है। देन बात करें 200 इनकम पर, 200 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, हमारी इनकम इक्वल होगी कंजम्पशन के, कि जितनी इनकम थी कंज्यूमर की उतना ही उसने कंज्यूम कर लिया, मतलब सेविंग हो गई 0। देन इनकम 300 हुई, कंज्यूमर ने 280 कंज्यूम करा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा। ठीक है, 400 पर 360, 500 पर 440, 600 पर 520। तुम यहाँ पे ध्यान से देखो कि पहले क्या हो रहा है कि कंज्यूमर इनकम से ज़्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, फिर इनकम के इक्वल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, फिर इनकम से कम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि धीरे धीरे क्या है, उसकी जो नीड थी वो सेटिस्फाई होती जा रही है और वो सेविंग करता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो कि जैसे ही इनकम 100 से चेंज हो रही है, कंजम्पशन कितना हुआ, 80 से चेंज हुआ। जैसे ही इनकम 100 से चेंज हुई, कंजम्पशन कितना हुआ, 80 से चेंज हुआ। मतलब यहाँ पे अगर मैं एमपीसी की बात करूँ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करूँ, कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, जैसे ही इनकम 100 से चेंज हो रही है, कंज्यूमर 80 से चेंज ला रहा है। तो यहाँ पे कंज्यूमर का एमपीसी या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो हमने बात करी, कि कंज्यूमर अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहा है, अगर मैं कहूँ तो इसको कि 100 से जब इनकम इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर 80% क्या कर देता है, स्पेंड कर देता है, और 20% सेव कर लेता है। तो 0.8 बेसिकली एमपीसी इसकी निकल के आएगी। कैसे निकल के आएगी उसको हम अपकमिंग क्लास में बहुत ही डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से तो भाई रिलेशन तो पता चल ही रहा है इनकम एंड कंजम्पशन के बीच में, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव रिलेशन है इनकम एंड कंजम्पशन के बीच में। डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं इनकम इन रुपी करोड़ में, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं कंजम्पशन इन रुपी करोड़ में। अब बात करें हम इनकम की, जो कि इक्वल होती है मेरी किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल होती है, क्यों होती है वो मैं डिटेल में बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं तुम्हें आई बटन पे दे दूंगी। ठीक है, ये हमारा 45 डिग्री लाइन पे बनता है ना, 45 डिग्री का बेसिकली एंगल बनता है। अब ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इनकम कर्व जो है या एग्रीगेट सप्लाई का कर्व जो है वो हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर एग्रीगेट सप्लाई भी क्या होती है, जीरो ही होती है। ठीक है, तो ये तो हमारा इनकम कर्व या एएस कर्व की बात करें ओरिजिन से स्टार्ट होगा। देन बात करें कंजम्पशन कर्व की, तो वो अबव द ओरिजिन स्टार्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हैं, जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। तो हमारा कर्व यहाँ सी से स्टार्ट होगा। ठीक है, अबव द पॉइंट ऑफ ओरिजिन स्टार्ट होता है हमारा कंजम्पशन कर्व। क्लियर हुआ? अब जहाँ पे मेरा कंजम्पशन कर्व और इनकम कर्व मीट कर गए, ये मेरा क्या आता है, ब्रेक इवन पॉइंट आता है। क्या आता है, ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब इनकम इक्वल होगी कंजम्पशन के, कि जितनी कंज्यूमर की इनकम है उतना ही उसने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, सेविंग हो गई 0। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, सेविंग हो गई हमारी 0। मतलब इनकम जो है वो इक्वल है किसके, कंजम्पशन के। अब बात करें इस ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड की, अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट साइड में क्या है भाई, इनकम लेस देन है कंजम्पशन से, कि कंज्यूमर कंजम्पशन ज्यादा कर रहा है एज कंपेयर टू इनकम। तो कंज्यूमर उस एक्सेस कंजम्पशन को कहां से मीट करेगा, डिससेविंग करनी पड़ेगी, कि जो भी उसने बेसिकली प्रीवियस सेविंग कर रखी थी या एसेट सेल करके बोरिंग्स लेके किसी भी तरीके से वो इस कंजम्पशन को मीट करेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिससेविंग। और ब्रेक इवन के राइट साइड अगर मैं बात करूं तो ये हमारे आ जाएगी भाई सेविंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन लेस देन हो जाता है इनकम से, कि कंज्यूमर सेविंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली ये था हमारा क्या, कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन कर्व की बात करें तो पॉजिटिव स्लोप होता ही है भाई, अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, क्योंकि इनकम के साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ता है। ठीक है, तो पॉजिटिव रिलेशन होता है बेसिकली। अब यहाँ पे बात करें कि पहले डिससेविंग आई, फिर
ब्रेक इवन पॉइंट आया और फिर सेविंग आई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि धीरे धीरे कंज्यूमर की जो सर्वाइवल नीड्स है वो सेटिस्फाई होती जाती है और वो फिर धीरे धीरे क्या करने लग जाता है? सेविंग करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जितने प्रपोर्शन से इनकम बढ़ती है ना, उतने प्रपोर्शन से कंज्यूमर कभी भी अपनी कंजम्पशन को नहीं बढ़ाता। ठीक है, कि 100 से इनकम बढ़ रही है, कंज्यूमर उस 100 से इनकम बढ़ने से लेस देन ही कंज्यूम करेगा, मतलब 80% कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, वो प्रोपेंसिटी पर डिपेंड करेगा कितना प्रपोर्शन जो है इनकम का कंज्यूम करता है कंज्यूमर। अब ये जो कंजम्पशन फंक्शन है ये एक लॉ पे बेस्ड है। वो क्या लॉ है उसको भी एक बार देख लेते हैं भाई। कंजम्पशन फंक्शन बेस्ड ऑन केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। अब इसको साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साइकोलॉजी पे डिपेंड करना है, पर्सन की प्रेफरेंस पर, हैबिट्स पर डिपेंड करता है वो कितना प्रपोर्शन जो है इनकम का कंज्यूम करेगा। तो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बोलते हैं। किसने दिया था? ये केन्स ने दिया था। अब ये लॉ क्या कहता है? भाई तुम इतने लॉ पढ़ते आ रहे हो, 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो लॉ कुछ ना कुछ कहते हैं। देख लेते क्या कहते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट देयर इज अ मिनिमम कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो सी बार हो रहा है ये है क्या? ऑटोनोमस कंजम्पशन है ना, कि इनकम जीरो है कंज्यूमर के, वो कंज्यूम कर रहा है, तो मिनिमम लेवल बेसिक कंजम्पशन है ना, वो करना ही पड़ेगा। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन इसको हम बोलते हैं। इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, बिकॉज सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन, की मिनिमम लेवल बेसिक कंजम्पशन है, करना ही पड़ेगा सर्वाइवल के लिए, तो इसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे इनकम का इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, देन बात करें, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट जितने प्रपोर्शन से इनकम बढ़ रही है उतने प्रपोर्शन से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। कि इनकम तो 100 से इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन 80 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देन बात करें, इनकम राइजेज एट ग्रेट प्रपोर्शन एज कंपेयर टू इंक्रीज इन कंजम्पशन। वही मैंने बताया कि इनकम ग्रेट प्रपोर्शन से राइज होती है एज कंपेयर टू कंजम्पशन, कि इनकम 100 से राइज हो रही है और कंजम्पशन 80 से राइज हो रहा है। क्लियर हुआ? तो बेसिकली ये जो कंजम्पशन फंक्शन है वो इसी साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन पर बेस्ड है, जो कि केन्स ने दिया था। सो गाइस, क्लियर हो गया होगा कंजम्पशन फंक्शन। सो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम बात करें कंजम्पशन फंक्शन की, तो वो हमें क्या बताता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताता है कि हम अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन कंज्यूम करते हैं। तो फंक्शन रिलेशनशिप बताएगा किसके बीच में? कंजम्पशन एंड इनकम के बीच में। ठीक है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन इसकी हैबिट प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। देन इसको हमने स्केड्यूल के थ्रू समझा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जब कंजम्पशन होता है तो इसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। ग्राफ के थ्रू हमने इसको देखा कि भाई जहाँ पर कंजम्पशन और इनकम इक्वल होगी वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, सेविंग हो जाएगी जीरो। ठीक है, और हमारा जो इनकम कर्व है वो ऑरिजिन से स्टार्ट होता है और कंजम्पशन कर्व अबव द ऑरिजिन स्टार्ट होता है। ठीक है, और ब्रेक इवन के राइट साइड सेविंग होनी स्टार्ट होगी, मतलब इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन से, और ब्रेक इवन के लेफ्ट साइड क्या है? बेसिकली इनकम कम है कंजम्पशन से, तो इसलिए डिससेविंग हो रही है यहाँ पे। और ये बेस्ड है किस पर? केन्स के साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन पर। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.